Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 6th to question number 10th of exercise 13.8 class 9th mathematics. The question 6th is, a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल आयरन टैंक है जिसकी थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर. इफ़ द इनर रेडियस इज़ 1 मीटर और उसका इनर रेडियस कितना है 1 मीटर है. देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक. और हमें क्या फाइंड करना है, जो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज हो रहा है टैंक बनाने के लिए, जो हेमिस्फेरिकल टैंक बनाने के लिए कितना आयरन यूज हो रहा है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. तो इसको बिल्कुल ईजी बनाने के लिए पहले हम इसकी फिगर को समझते हैं कि इसमें हमें जो आयरन टैंक बनाया गया है हेमिस्फेरिकल उसके लिए कितना वॉल्यूम यूज होगा वो फाइंड करने के लिए हम फिगर को जहाँ पे ड्रा करते हैं पहले. तो हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, इस प्रकार से हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसका इनर रेडियस कितना दिया गया हमें 1 मीटर. तो जो आ गया हमारे पास इनर रेडियस इसका 1 मीटर. इसकी थिकनेस दी गई है, तो थिकनेस कितनी है हमें 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम इसकी थिकनेस को बनाते हैं क्योंकि जो थिकनेस है इसकी जब 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस आ गई. जो हेमिस्फेरिकल टैंक है इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर. तो ये आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस. अब इसको कितना आयरन लगा उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है. इनर रेडियस अगर हमारे पास 1 मीटर है और जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को हम पहले क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे मीटर में थिकनेस को. आउटर रेडियस जो है वो बेसल जो हेमिस्फेरिकल टैंक है उसका जो आउटर रेडियस होगा वो इनर रेडियस प्लस क्या होगा उसकी जो थिकनेस होगी. आयरन कितना यूज हुआ इसके लिए, क्योंकि अंदर इसके यहाँ पे जो हेमिस्फेरिकल बना हमारे पास टैंक, इसमें जो आयरन यूज़ हो रहा है अंदर से बिल्कुल खाली है ये. तो जो आयरन यूज़ होगा वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेरिकल टैंक माइनस करना पड़ेगा हमें वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेरिकल टैंक. तो आउटर हेमिस्फेरिकल टैंक का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब. जो आउटर के लिए रेडियस कैपिटल ले लेंगे, माइनस जो इनर हेमिस्फेरिकल टैंक है उसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब. तो 2/3 पाई कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब. ये जो होगा ये वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड होगा. तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें. अब लिखते हैं इसमें क्या क्या हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं. तो सबसे पहले हमें तो यहाँ पे दिया इनर रेडियस किसका दिया हेमिस्फेरिकल टैंक का. यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेमिस्फेरिकल आयरन टैंक. ये हमें हेमिस्फेरिकल आयरन टैंक का जो गिवन जहाँ पे हैं वो उसको हम लिख लेते हैं. तो गिवन में क्या क्या इनर रेडियस क्या है हमारे पास, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं 1 मीटर. जो थिकनेस है इसकी थिकनेस कितनी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर. इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि यूनिट सेम रखने होते हैं क्वेश्चन के अंदर. तो 1 मीटर है जहाँ पे इसकी रेडियस इनर, तो सेंटीमीटर थिकनेस में है तो इसको 1/100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा. तो 1/100 का होगा 0.01. अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 1 डिवाइडेड बाई 100 आ गया 0.01 मीटर इसकी जो थिकनेस आ गई. तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, देयरफॉर आउटर रेडियस जो होगा आउटर रेडियस कैपिटल आर से डिनोट कर लेंगे. इसकी जो थिकनेस हमें दी गई है वो है हमारे पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर. और जो इसका हमें रेडियस दिया गया है वो दिया गया 1 मीटर. अब आउटर रेडियस क्या होगा इनर रेडियस प्लस थिकनेस. जो आउटर रेडियस होगा इनर रेडियस प्लस थिकनेस होगी. तो इनर रेडियस हमारे पास कितना है 1
मीटर और थिकनेस कितनी है 0.01 मीटर, तो जा जाएगा हमारे पास 1.01 मीटर। अब हमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों फाइंड हो गए, पता चल गया कि क्या है इसके। हमें फार्मूला यूज़ करना है 2/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस आर क्यू। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द आयरन used is equal to iron used to make the tank is equal to volume of outer hemisphere minus volume of inner हेमिस्फीयर। अब आउटर में से इनर को हमें माइनस करना है, तो आउटर के लिए क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर होगा, माइनस 2/3 पाई आर क्यूब जो स्मॉलर आर होगा। 2/3 जो है जहाँ से हम कॉमन कर लेंगे 2/3 पाई, और हमारे पास आ जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना है जो कैपिटल आर है 1.01, और इसका करेंगे हम, इसको कैपिटल ब्रैकेट कर लेते हैं, इसका क्यूब, माइनस किसका करना हमें स्मॉल आर का क्यूब, तो स्मॉल आर हमारे पास 1 का क्यूब, तो जो आ गया हमारे पास मीटर क्यूब में, इसका जो यूनिट होगा मीटर क्यूब होगा वॉल्यूम का। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 22/7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 22 से तो आएगा 44 अपॉन में कितना आ गया 21, क्योंकि यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को 22 से तो 44, 3 को 7 से 44 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3 को 7 से किया तो 21, इंटू में क्या आ गया 1.01 का हम करेंगे क्यूब। 1.01 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा जो 1.03 और 01, इसको 1.01 को 1.01 से मल्टीप्लाई करना है 1.01 से, तो आ जाएगा 1.030301 माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, क्या गया मीटर क्यूब में, इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 1.030301 से माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास आएगा 0.030301, क्योंकि जब आप इसको करेंगे माइनस 1 में से 1.030301 से 1 माइनस करेंगे तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास दोबारा से रह जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास मीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 0.030301 को करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएगा 1.333244 और डिवाइड में रहेगा 21, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.333244 डिवाइडेड बाई 21, तो आ जाएगा 0.06349 मीटर क्यूब। 0.06349 मीटर क्यूब जो अप्रॉक्सीमेटली आयरन यूज्ड हुई टैंक बनाने के लिए, वो इसका हमारे पास जो वॉल्यूम होगा आयरन का 0.06349 मीटर क्यूब होगा। तो इसके साथ इस क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसमें स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका सरफेस एरिया दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें पहले रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस कहाँ से हम फाइंड करेंगे, जो सरफेस एरिया दिया है। तो सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर हमें गिवन है, यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। करते हैं इसको सॉल्व हम।
लेट द रेडियस हमें नहीं मालूम है, तो इसको लिख लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। अब हमें दिया गया है यहाँ पे, उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया दिया है। तो सरफेस एरिया स्फीयर जो है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर किसके इक्वल होता है, 4πr², क्योंकि सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो 4πr² है, और 4πr² हमें गिवन है इस वक्त 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जहाँ पे सरफेस एरिया दिया ना, तो सरफेस एरिया का तो फार्मूला है 4πr², इसका में 4πr² किसके इक्वल हो गया, 154 के। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, आर की वैल्यू को। तो यहाँ पे हम वैल्यू यूज़ करते हैं पाई की, 4 × 22/7 जो पाई की वैल्यू आई, इंटू r² इज इक्वल टू 154। तो यहाँ हमारे पास जो 4 को करेंगे 22 से मल्टीप्लाई 88, और डिवाइड में कितना आ गया 7, r² इज इक्वल टू 154। तो हमें जो r² होगा, यहाँ से r² को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 154 × 7, यहाँ पे ये जो 7 है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 88 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे 88 को, यहाँ से हम 88 को यहाँ से इसके नीचे ले आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई 88। इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, इसको कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14, 1 4, 2 7 जा 14। ये 11 के टेबल से 11 4 जा 44, 11 7 जा 77। तो हमारे पास जो r² आ गया वो कितना आ गया, 49 डिवाइडेड बाई 4। तो हमें रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारे पास r की जो वैल्यू होगी, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ से r² है, r² 49/4 आ गया। तो r फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो r इज़ इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/2। और इसलिए इसका जो रेडियस हुआ, देयरफॉर रेडियस कितना आ गया हमारे पास, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, 4/3πr³, जो स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो 4/3 पाई कितना आ गया हमारे पास 22/7, आर कितना है जो अभी हमने फाइंड किया 7/2, और इसका क्यूब आ जाएगा जे। तो वॉल्यूम का यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, इसको लिख लेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 × 22/7 × 7/2, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब है। 7/2 × 7/2 × 7/2 सेंटीमीटर क्यूब। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 और जो 2 1 जा 2 कैंसिल, और यहाँ से भी 2 1 जा 2 और 2 11 जा 22। अब हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 को करेंगे 7 से 77, 77 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, 539, और डिवाइड में कितना आ गया 3, 539 और डिवाइड में आ गया 3। तो अब ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको क्या कर लेंगे हम, 539 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, 539 को 3 से करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 179, और रिमाइंडर रह जाएगा 2। इसको हम 179 और रिमाइंडर 2 रहेगा, उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि जब आप 539 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो 3 1 जा 3, 5 में से 3 निकालेंगे 2, फिर ये 3 3 7 जा 21, फिर 2 और 9, फिर 3 9 जा 27, तो कितना रह गया हमारे पास 2 रह गया। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, 179 जे लिखेंगे पहले, और ये जो है 2, इसको यहाँ पे 2 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास आ गया इसका 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो 7th का कंप्लीट हुआ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, और इसको ईज़िली आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपल आपने क्या करना है, इसमें सरफेस एरिया दिया है तो आप रेडियस फाइंड करेंगे, और रेडियस फाइंड करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो फार्मूला यूज़ करेंगे 4/3πr³, तो आपके पास इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर
8 में हमें क्या गिवन है, ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग है और उसका जो ऊपर जो डोम बना हुआ है वो हेमिस्फीयर की शेप में है। बिल्डिंग का जो जैसे कवर करना होता है ऊपर जो रूफ वगैरह होता है जो फ्लैट होते हैं, लेकिन इसमें बिल्डिंग का जो डोम बना हुआ है जो हेमिस्फेरिकल शेप में है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइड वास्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96। उस डोम को अंदर से क्या कर रहे हैं, वाइट वाश किया गया है और उसकी कॉस्ट है 498.96। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग इज़ ₹2 पर स्क्वायर मीटर, अगर उसको 1 स्क्वायर मीटर को वाइट वाश करने के लिए ₹2 कास्ट है, 1 स्क्वायर मीटर को वाइट वाश करना हो तो ₹2 लगते हैं, और जो उसका एरिया का किया हुआ वाइट वाश उसका पूरा जो एरिया था जितना भी डोम का अंदर से एरिया था उसको टोटल कॉस्ट जो लगी वाइट वाश करने के लिए वो है ₹498.96। तो हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो जो डोम बना हुआ है बिल्डिंग का जो हेमिस्फेरिकल शेप में है उसका अंदर से कितना एरिया है, एक तो ये फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो एयर का वॉल्यूम जो है डोम के अंदर फाइंड करना है। देखें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इसको मैं बहुत ज़्यादा इजी वे से आपको करवाता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टोटल कास्ट है वो 498.96 है और जो 1 स्क्वायर मीटर वाइट वॉश करने की कास्ट है 2, इसको हम इस कास्ट को इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम फाइंड हो जाएगा। जो इनसाइड सरफेस एरिया होगा वो 2πr स्क्वायर है, क्योंकि जो हेमिस्फीयर शेप है तो हेमिस्फीयर शेप जो होगी तो उसका इनर कर्व सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर है। जो 2πr स्क्वायर जो आएगा हमारे पास, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर लेंगे। जब रेडियस फाइंड कर लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा डोम के अंदर वो 2/3πr³ होगा जो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर होगा। तो बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो करते हैं इसको सॉल्व। जो बिल्डिंग का डोम है वो इस प्रकार से है, हेमिस्फेरिकल शेप में है, जिसके हमें रेडियस गिवन नहीं है, हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा पहले, और उसके पहले हमें जो कास्ट दी है इसको वाइट वाश करने की, जो वाइट वाश करने की कास्ट दी है वो है 498.96। तो करते हैं इसको सॉल्व। टोटल कास्ट ऑफ वाइट वाशिंग द इनर surface area of the hemispherical dome is equal to ₹498.96। तो कास्ट ऑफ वाइट वाशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹2 है। तो अगर हम टोटल कास्ट को जो कास्ट 1 मीटर स्क्वायर की है उससे डिवाइड करेंगे तो इनर सरफेस एरिया जो है वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम इज इक्वल टू, इसका जो एरिया होगा उसको हम फाइंड करेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम इज इक्वल टू टोटल कास्ट को डिवाइड कर लेंगे कास्ट पर मीटर से, टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय कास्ट पर मीटर स्क्वायर से। तो टोटल कास्ट है ₹498.96 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ₹249.8। तो रुपीज़ नहीं जहाँ पे आएगा क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे रुपीज़ जो है वो नहीं आएगा। इसमें भी ₹2 था टोटल कास्ट रुपीज़ में, और जो कास्ट पर मीटर है वो भी ₹2 में। तो यहाँ से रुपीज़ खत्म हो जाएंगे तो एरिया का यूनिट रह जाएगा पर मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ से इसको ₹2 पर मीटर है, जो कास्ट पर मीटर स्क्वायर थी वो ₹2 था। तो हमारे पास जो एरिया आएगा एरिया का यूनिट होगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर। अब क्या फाइंड करना है इसका सेकंड पार्ट में, वॉल्यूम ऑफ एयर।
तो जहाँ पे हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने से पहले हमें इसका रेडियस मालूम होना चाहिए। तो ये जो इनर सरफेस एरिया है ये 2πr² है। तो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम, इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम इज इक्वल टू 2πr² होगा, जो हमें किसके इक्वल है 249.48 मीटर स्क्वायर के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू क्या रहेगा r² इज इक्वल टू, इसका हम क्या करेंगे डेसिमल रिमूव कर लेते हैं 24948 डिवाइड में कितना आ गया 100। अब हमें r² फाइंड करना है। तो r² किसके इक्वल हो जाएगा r² इज इक्वल टू 24948 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 7 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, जो 7 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जहाँ से 2 इंटू 22 है जो डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू 22। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम r² है हमारे पास, तो इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको r² को नेक्स्ट करते हैं हम इसका। तो हमारे पास ये r² है, r² इज इक्वल टू 24948 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में क्या है 7/2 इंटू 22। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2, यहाँ से 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, 1 4, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा r² इज इक्वल टू 12474 डिवाइड में 100 इंटू 7/22। तो ये 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 11 जा 22, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 6 जा 2 3 जा 6, 1 4, 2 7 जा 14। तो 11 बन जाए 11, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, 7 और 3 73, 11 6 जा 66, 7 बचेगा हमारे पास 73 में से 7 और 7 77। तो ये आ जाएगा आपके पास जब इसको डिवाइड करेंगे 11 से, जब 11 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे ये 11 बन जाए 11 हो जाएगा। यहाँ पे इसको यहाँ पे 11 है, जब आप इसको कट करेंगे 11 बन जाए 11 और ये 11 के टेबल से इसको कट करेंगे तो 5 6 7 आ जाएगा। जब इसको 6 2 3 7 को डिवाइड करना है 11 से, तो 5 6 7। अब 5 6 7 इंटू 7 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42 और 4 46, 4 5 7 जा 35 और 4 39 और डिवाइड में 100। तो r की वैल्यू फाइंड करनी है पहले हमें। तो r², जहाँ से स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर ख़त्म करके इसका रूट आ जाएगा हमारे पास। तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 3969 डिवाइडेड बाई 100। अब 3969 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट जब आप इसका फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 63 डिवाइड में कितना रहेगा 100 का स्क्वायर रूट 10। तो ये आ जाएगा 6.3 और ये किस में है हमारे पास मीटर में। अब 3969 का जो स्क्वायर रूट आपने 8th में रीड किया होगा कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो आप उसको मेथड को यूज़ करके 3969 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। तो नहीं तो हमें अगर यहाँ पे देखें, अगर आप इसको करते हैं 3969, क्योंकि 60 का जो स्क्वायर होता है वो 3600 होगा, तो 60 से आगे चलना आपको, क्योंकि 60 इंटू 60 होता है 3600। तो 3600 से ये ग्रेटर है 3969। तो यहाँ पे लास्ट में कितना है 9 है, तो यहाँ पे 3 होगा तो 9 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे 63 थोड़ा सा गेस कर सकते हैं आप कि 63 का स्क्वायर रूट है। 63 इंटू 63 करेंगे तो 3969 आ जाएगा। अब रेडियस फाइंड हो गया, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा इनसाइड द डोम वो क्या होगा 2/3πr³। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द एयर inside the dome is equal to 2/3πr³। जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा उसका वॉल्यूम जो होगा हेमिस्फीयर का वही एयर होगी उसके इनसाइड डोम के इनसाइड में। तो 2/3πr³। अब 2/3 पाई 22/7
इंटू आर, आर हमारे पास कितना है 63/10, इसका क्यूब आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आर हमने कितना फाइंड किया 63/10। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 इंटू 22/7 इंटू 63/10 कितने टाइम्स 3 टाइम्स 63/10 63/10 और ये मीटर क्यूब में। तो इसको हम क्या करेंगे 3 बन जा 3 3 20 बन जा 63, 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21। अब हमारे पास क्या रह जाएगा 2 को करना हमने 22 से मल्टीप्लाई, और फिर 3 से करेंगे, फिर 63 से और 63 से। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 22 से, तो आ जाएगा आपके पास 44। 44 को आपने करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 132, और फिर 132 को करेंगे आप 63 से, और फिर आपने करना है ये आ जाएगा 8316, फिर आप करेंगे इसको 63 से, तो 5 2 3 9 5 2 3 9 0 8 आ जाएगा आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने के साथ। 2 को 22 से, 3 से, ये जो 3 है, फिर 63 से, फिर 63, और डिवाइड में कितना आ गया 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 आ जाएगा मीटर क्यूब। अब 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे कितनी जीरो 3 जीरो, तो 3 जीरो है यहाँ पे, तो इसका जो डेसिमल चूज़ होगा 1 2 3, यहाँ से 3 डिजिट छोड़ सकते हैं आप, तो 523.9, इसको आप 523.908 मीटर क्यूब इसका जो वॉल्यूम होगा एयर का इनसाइड द डोम वो आ जाएगा 523.908 मीटर क्यूब। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम 9th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, 5 से 6 से लेकर 10 क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9th को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9th क्या हमारे पास 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the first part में radius r dash of the new sphere, second part ratio of s surface area फर्स्ट स्फीयर का जो स्मॉल स्फीयर है एंड एच डैश जो बिगर स्फीयर है। यहाँ से देखें क्वेश्चन को मैं बिल्कुल आपको सिंपल बताता हूँ। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर हैं, छोटे छोटे स्फीयर्स हैं 27, उनको क्या करना है जिसका रेडियस आर है, हर एक का रेडियस आर है, जो 27 स्फीयर है ना उनका रेडियस आर है हर एक का, और उसका जो सरफेस एरिया वो एस है, उनको मेल्ट किया 27 स्फीयर को। हमारे पास छोटे छोटे स्फीयर्स हैं जो 27 इस प्रकार से स्फीयर हैं, 1 2 3 ऐसे स्फीयर्स हैं जो एक जैसे हैं, तो इनको क्या किया मेल्ट किया गया है। ये मान लें 1 स्फीयर 2 3 4 ऐसे स्फीयर्स हैं, इन 27 है, तो 27 को मेल्ट करके ना एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं, ये बड़ा स्फीयर बन गया। इन सब का जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। इसका रेडियस जो है ना वो हमें कितना दिया है, जो स्मॉलर है इनका रेडियस आर है और सरफेस एरिया इसका एस है। हमें इसका जो रेडियस है वो आर डैश दिया गया है और जो सरफेस एरिया है वो एस डैश दिया है। हमें इसका रेडियस जो है ना न्यू स्फीयर का वो फाइंड करना है, आर डैश क्या होगा ये फाइंड करना हमें। इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर डैश है। 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बिगर स्फीयर बना रहे हैं, तो हमें बड़ा स्फीयर जो बना उसका रेडियस फाइंड करना है। फिर दोनों के सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सरफेस एरिया एस एंड एस डैश, इस स्फीयर का सरफेस एरिया और इस स्फीयर का सरफेस एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। 27 स्फीयर्स हैं, उनको मेल्ट कर रहे हैं और एक सिंगल स्फीयर बना रहे हैं। जब एक सिंगल स्फीयर बनाएंगे तो इन 27 स्फीयर्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, सिंगल स्फीयर का जो बड़ा स्फीयर बना उसके इक्वल। यहाँ से हमें आर डैश जो है फाइंड हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, जो सरफेस एरिया इस स्फीयर का जो छोटा स्फीयर है उसका सरफेस एरिया और जो बड़ा स्फीयर है उसका सरफेस एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। मींस एस और एच डैश, एस जो है वो स्मॉल सरफेस एरिया जो स्फीयर का है और एच डैश जो बिगर स्फीयर है उसका एरिया। तो करते हैं इसको सॉल्व हम, जो आपके लिए अब इजी हो जाएगा।
पहले जो गिवन में है उसको लिख लेते हैं हम। स्मॉल स्फीयर का रेडियस r और उसका सरफेस एरिया s। सॉल्यूशन में रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर spheres each smaller sphere is equal to r. Therefore volume of a sphere is equal to 4 pi r square. तो कितने spheres हैं? 27. Therefore volume of 27 spheres is equal to 27 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया 27 स्फीयर्स का। अब आते हैं बिगर स्फीयर का। तो रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर क्या है? रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर इज इक्वल टू आर डैश। देयरफॉर जो उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर। हाँ, यहाँ पे हमें 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, जहाँ पे 4 यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4.3 पाई आर क्यूब यूज़ करना है। जी हमने बाई मिस्टेक जहाँ पे हम सरफेस एरिया यूज़ करें, तो जहाँ हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यूज़ करना है तो यहाँ पे होगा हमारे पास 4.3 पाई आर क्यूब होगा। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 4.3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। जो वॉल्यूम है उसका जो फार्मूला है 4.3 पाई आर क्यूब होगा। तो एक स्फीयर का जो वॉल्यूम हुआ स्मॉल का वो 4.3 पाई आर क्यूब है, तो 27 है, तो इसलिए इसको 27 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 27 इंटू 4.3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर जो है वो हमें गिवन है आर डैश। जो बिगर स्फीयर है उसका रेडियस है आर डैश, तो हमारे पास ये आ गया आर डैश। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो आएगा 4.3 पाई आर डैश का क्यूब। अब जो बिगर स्फीयर है इसका जो वॉल्यूम है वो इस 27 स्फीयर्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि इन 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके ये बनाया गया है एक स्फीयर। तो इसका वॉल्यूम और ये वॉल्यूम जो है वो क्या होंगे? सेम होंगे। वॉल्यूम सिंस 27 स्फीयर्स आर melted to form a single sphere, therefore 4.3 पाई आर डैश का क्यूब जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 27 इंटू 4.3 पाई आर क्यूब के। जो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम है वो सिंगल है, इसका जो वॉल्यूम होगा इन 27 स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या होगा? 4.3 पाई जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? जो आर डैश क्यूब होगा वो किसके आगे इक्वल आ जाएगा? 27 आर क्यूब। तो 27 आर क्यूब आ जाएगा। इसको हम आर डैश का क्यूब जो है इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर डैश क्यूब इज इक्वल टू ये 3r का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 27 को ये जो 27 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3r का क्यूब। तो यहाँ से ये क्यूब और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो r डैश जो है वो किसके इक्वल आ गया? 3r के। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर हमें फाइंड करना था। तो जो स्फीयर का रेडियस आया जो न्यू स्फीयर का वो क्या आ गया? 3r के इक्वल। अब हमें क्या करना है? इसकी जब फर्स्ट पार्ट में जो हमें रेडियस फाइंड करना है तो वो r डैश वो आ गया हमारे पास 3r के इक्वल। मीन्स जो बड़े स्फीयर का रेडियस है वो स्मॉलर स्फीयर के रेडियस से 3 टाइम्स बड़ा है। अब हमें इसमें फाइंड करना है जो सरफेस एरिया के रेशियो। तो सरफेस एरिया के रेशियो क्या होगी? एस सेकंड पार्ट में, यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, एस अपॉन एस डैश। एस क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर। यहाँ पे है एस, एस किसका है? एरिया, सरफेस एरिया जो स्मॉलर स्फीयर थे। और एच डैश किसका है? जो सिंगल स्फीयर है। तो एस अपॉन एस डैश क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई और इसका आर डैश का स्क्वायर, क्योंकि जो रेडियस है स्मॉलर स्फीयर का वो आर है
और जो बिगर स्फीयर है उसका रेडियस जो है आर डैश है। तो 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा आर स्क्वायर अपान आर डैश का स्क्वायर। तो अब हम इसकी वैल्यू को यूज़ कर लेंगे। आर डैश हमारे पास कितना है, 3r है, तो इसको यूज़ करेंगे आर स्क्वायर अपान 3r का स्क्वायर। तो जा जाएगा आर स्क्वायर अपान 9r स्क्वायर, तो जा जाएगा 1 हमारे पास 9। तो जो रिक्वायर्ड रेशो होगी इनकी जो सरफेस एरिया की वो क्या आ जाएगी, 1:9। इस पार्ट में जो रेशो ऑफ एस एंड एस डैश होगी वो क्या आ जाएगी, 1:9, क्योंकि हमें सरफेस एरिया फर्स्ट स्फीयर का जो स्मॉलर स्फीयर है और बिगर सरफेस एरिया जो बिगर स्फीयर है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया स्फीयर क्या होते हैं, 4πr²। डिवाइड भी किससे करेंगे, 4πr²। लेकिन जो रेडियस में तो डिफरेंस है, तो रेडियस इसका क्या यूज़ करेंगे हम, बिगर के लिए आर डैश है, जहाँ पे आर डैश दिया गया है बिगर के लिए। तो जो बिगर का रेडियस है वो आर डैश हो गया, तो आर डैश की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 3r। तो जब 3r पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9r²। तो जो आ जाएगा हमारे पास 1:9। तो इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसका सोल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास वो क्या है, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज़ इन द शेप ऑफ ए स्फीयर। मेडिसिन कैप्सूल है जो स्फीयर की शेप में है, उसका डायमीटर दिया हमें 3.5 मिलीमीटर, उसका डायमीटर दिया है मेडिसिन कैप्सूल का। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज़ नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। इसके अंदर कितनी मेडिसिन भरेंगे, जो कैप्सूल है उसके अंदर मेडिसिन भरनी है तो कितनी मेडिसिन आएगी, जो उसकी कैपेसिटी होगी मेडिसिन कैप्सूल की। तो मेडिसिन कैप्सूल किसकी शेप में है, स्फीयर की शेप में, तो इसके अंदर कैपेसिटी कितनी होगी, 4/3πr³। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो करते हैं सॉल्व इसको। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। डायमीटर ऑफ मेडिसिन कैप्सूल इज इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर। देयरफॉर जो रेडियस होगा इसका, रेडियस ऑफ मेडिसिन कैप्सूल, इसको r से डिनोट करेंगे, 3.5 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो जो हमारे पास आ जाएगा, डेसिमल रिमूव करेंगे, 35 डिवाइडेड बाई 20 मिलीमीटर। इसको 5 के टेबल से कट कर लो, 5 4 जा 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो 7.4 मिलीमीटर। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ मेडिसिन, जो कैपेसिटी ऑफ द मेडिसिन कैप्सूल होगी वो होगी हमारे पास 4/3πr³। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 7.4 और जे क्यूब कर लेंगे। तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, 4/3 इंटू 22/7, 7.4 को 3 टाइम्स लिखना है, 7.4 इंटू 7.4 मिलीमीटर क्यूब। जे 4 1 जा 4 कैंसिल, 4 1 जा 4 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। तो हमारे पास आ गया 11/3 को 2 से 11 इंटू 7 और डिवाइड में कितना आएगा, 11 इंटू 7 और डिवाइड में 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 मिलीमीटर क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 7 से 77, 77 को 7 से करेंगे तो 539, क्योंकि 77 को 7 से करेंगे 539 और डिवाइड में 24 मिलीमीटर क्यूब। तो मिलीमीटर क्यूब आ गया जहाँ पे। इसको करेंगे आप डिवाइड, आप 539 को 54 से तो आएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब। तो ये मेडिसिन कैप्सूल की जो है वो कैपेसिटी होगी। इसका है कि हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, मेडिसिन रिक्वायर्ड टू फिल दिस कैप्सूल इज 22.46 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, हैंस मेडिसिन नीडेड to fill the capsule is equal to 22.46 मिलीमीटर क्यूब। इसके साथ
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ये एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल के दी गई हैं उसको भी आप वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें।